up to this part we had read, this paragraph was finished actually. इसमें एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, जैक. ओके, जैक की डॉटर का नाम क्या है, जो. So Jack is in the habit of telling stories. He tells stories to his daughter, especially when he wanted her to sleep. जब उसको सुलाना चाहता है तब. ठीक है, अब वो कहानी उसने शुरू कर दी है. आज वो कहानी सुना रहा है, रॉजर स्कंक की कहानी को वो सुना रहा है आज. ठीक है, अब रॉजर स्कंक की कहानी में क्या खास है उसके लिए, दैट वी विल सी एक्चुअली. शुरू किया उसने, रॉजर स्कंक एक ऐसा क्रीचर है जो कि बहुत ज्यादा स्मेल एमिनेट करता है. ठीक है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है. एंड ही ऑल द एनिमल्स दे रन अवे फ्रॉम हिम. ठीक है, तो बीच में उसकी डॉटर कहती है कि अच्छा क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा. देखो यहाँ भी ये लाइन देखो, वॉन्ट ही सी द आउल, शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफन्ड वॉइस. अपने पिताजी से कहती है कि क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा. अब उसने क्यों कहा, क्योंकि उसके पिताजी तो कहानी सुना रहे हैं. The story his father is telling, that is a basic story. He has some variations in that. He makes some changes and then he tells the story. तो आज भी वही कहानी सुना रहा है जिसके अंदर एक आउल भी है, विजर्ड भी है, चीजें सारी हैं. एंड द स्टोरी एंड्स एट अ हैप्पी नोट. हैप्पी एंडिंग के साथ कहानी खत्म हो जाती है. तो जब उसने कहा कि रॉजर स्कंक हैड लॉट ऑफ ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, because he could not play with his friends, तो कहते हैं कि क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा. ठीक है, तब उसके पिताजी आगे कहानी सुनाते हैं कि sitting on the bed beside her, just Jack felt the covers take as her legs twist tensely. He was pleased with this. एक्चुअली पिताजी को लगा कि उसकी डॉटर जो है ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कहानी सुनने के लिए, जो कहानी सुना रहा है. ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में और बड़े ही जो है एक्टिव होके कहानी सुना रहे थे. कई बार कहानी सुनाने वाला एक्टिंग में करके दिखाता है. ठीक है, आज वो खुश था कि ही वाज टेलिंग हर समथिंग ट्रू. देखो इसमें एक पॉइंट है, कुछ कुछ रियल सिखाने जा रहा था आज अपने डॉटर को. समथिंग शी मस्ट नो एंड हैड नो विश टू हरी ऑन. जल्दबाजी नहीं थी, आराम से सिखाना चाहता था, वो उसको समझाना चाहता था. बट डाउनस्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड. नीचे जैसे ही एक चेयर सरकी, सरकने का मतलब क्या है, शिफ्ट हुई. एक्चुअली वो अपस्टेयर्स थे, ऊपर के रूम में, और नीचे के रूम में उसकी जो वाइफ थी, शी वाज अरेंजिंग द फर्नीचर. क्योंकि उनको क्या करना था, फर्नीचर के ऊपर पेंटिंग करनी थी. क्लियर. तो जैसे ही वो चेयर स्क्रैप्ड हुई, मतलब चेयर को शिफ्ट किया, एंड ही रियलाइज ही मस्ट गो. उसने रियलाइज किया ही मस्ट गो get down to help Claire paint a living room woodwork. Claire जो उसकी वाइफ थी, उसकी मदद करनी है, क्योंकि उनको जो बेडरूम था, उनका जो लिविंग रूम था, उसका जो वुडवर्क यानी फर्नीचर है उसको पेंट करना था. तो कहानी सुनानी शुरू की, आगे वो शुरू हो गई. Well, he walked along very sadly and came to a very big tree. घूमते घूमते रॉजर स्कंक जो है एक पेड़ के सामने आया. एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वाज एन इनॉर्मस वाइज आउल, ओल्ड आउल. है ना, उस पेड़ में कौन रहता था, एक बूढ़ा और वाइज, बुद्धिमान, बहुत बड़ा सा उल्लू रहता था. गुड, मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड. अब स्कंक ने आउल से कहा कि मिस्टर आउल, ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी because I smell so bad. क्योंकि मेरी जो स्मेल है वो बहुत बैड है, so bad. So you do, the owl said. owl ने कहा कि हाँ ये तो बात सच है, तुम्हारे अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है, very very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. Roger Skunk कहता है कि मैं क्या करूं बताओ, और रोना शुरू कर देता है. The wizard Joe shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. एकदम से चिल्ला के बोलती है जो अपने पापा से कि विजर्ड यानी वो विजर्ड के पास जाएगा तो उसकी समस्या हल हो जाएगी. अब पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लगी. क्यों? बिकॉज फादर वाज टेलिंग अ स्टोरी एंड शी वाज डिस्टर्बिंग. अगर कोई आपको कहानी सुनाए तो आपको भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आएगा बिल्कुल भी. तो पिताजी बीच में बोलते हैं, नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, यानी स्टोरी कौन सुना रहा है,
पापा सुना रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? क्या तुम स्टोरी सुनाना चाहती हो? कैन यू हियर माई वॉइस ऑल द स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 second. All can hear my voice? Yes, Yes, sir. sir. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, ये क्या sir. लिखा हुआ है? Yes, ये sir. यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ No, है? you me. Chair No, you me. stripped. वेट। तो पिताजी को बुरा लगा कि वो कहानी सुना रहे थे, and his daughter was speaking in between. Wait a minute. Yes, means father did not like when his daughter spoke in between. उनको गुस्सा भी आया, उनको बुरा लगा। ठीक है, तो पिताजी कहते हैं कि तुम कहानी सुनाना चाहती हो और पिताजी की कहानी सुनना चाहते हो। तो शी सेड कि नहीं, वो अपने पिताजी से कहानी सुनना चाहती है। उसने कहा कि आप सुनाओ, यू मी। पिताजी ने कहा तो फिर लेट जाओ, देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। Her head relapsed onto the pillow and she said, अपना सिर उसने तकिए पे रखा और लेट गई। Out of your head. Well, the owl thought and thought, owl ने सोचा, and at last he said, why don't you go why don't you go see the wizard? उसने कहा कि तुम विजर्ड के पास चले जाओ। अब लड़की ने फिर से टोक दिया बीच में, उसने पूछा डैडी। पिताजी ने कहा व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल? यानी क्या जो जादू करते हैं, वो जादू करना क्या वो सच होता है? दिस वॉज अ न्यू फेज। अब पिताजी को समझ में आया कि जो कि लाइफ में ये एक नया फेज आ गया था, एक नया दौर शुरू हो गया था। न्यू फेज का मतलब क्या है कि इससे पहले वो कुछ भी बताया जाए वो मान लेते थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि शी इज आस्किंग क्वेश्चंस। तो शायद उसका दिमाग अब रीजनिंग कर रहा है, वो सही गलत की पहचान कर रहा है। सुन पा रहे हो मेरी आवाज को सारे स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wait. Father said this was a new phase just this last month, a reality phase. अब शायद लड़की सवाल पूछ के बिलीव करना चाहते थे। जैसे छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी कहो मान लेता है, लेकिन कुछ समय के बाद में उसके दिमाग में क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाते हैं। When he told her spiders eat bugs, एक बार उसके पिताजी ने बताया था जो को कि स्पाइडर्स जो है वो बग्स को खाते हैं। She turned to her mother and asked, "Do they really?" यानी उसने मम्मी से कंफर्म किया, क्या सच में स्पाइडर्स बग्स को खाते हैं? And when Claire told her God was in the sky, एक बार क्लेयर उसकी मदर ने उसको बताया था कि भगवान आसमान में है, स्काई में है, all around them, और उनके आसपास हैं, हर जगह भगवान है। तो she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is really? यानी उसने क्या किया, जब मम्मी ने कुछ बताया तो पापा से कंफर्म किया, पापा ने बताया तो मम्मी से कंफर्म किया। ये एक नया फेज है, और ये फेज कब स्टार्ट होता है? जब बच्चा दिमाग लगाना शुरू करता है, जब वो सोचना शुरू करता है। तो पिताजी ने कहा कि दे आर रियल इन स्टोरीज, कि वो रियल होते हैं कि नहीं होते हैं। सिंपली ये कहा कि कहानी में रियल होते हैं। जैक आंसर्ड कर्टली, थोड़ा सा वो तेजी से तीखे आवाज में बोलते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव। एक्चुअली जो कहानी सुना रहे थे, उस कहानी की बीट जो मिस कर गए थे। बीट का मतलब क्या है? जो लय बनी हुई थी कहानी सुनाने की, उसको वो मिस कर गए थे क्योंकि उसके डॉटर ने उसको डिस्टर्ब किया। The owl said, "Go through the dark woods." सीधे जाओ और घने जंगलों से बीच से होते हुए, under the apple tree, एक एप्पल के पेड़ के नीचे, into the swamp. swamp मतलब एक तरीके से कीचड़ होता है जहाँ पे दलदल होती है। over the creek, अब उसने क्रिक कहा तो लड़की ने फिर पूछा कि what a creek, ये क्रिक क्या होता है? What's a creek?
तो उसने कहा अ लिटिल रिवर, क्रिक का मतलब होता है एक रिवर होती है, अ लिटिल रिवर, ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस, यानी विजर्ड का हाउस बताया। किसने बताया? किसने बताया विजर्ड का हाउस? किसने बताया और किसको बताया? सुन पा रहे मेरी आवाज को? आउल ने बताया। आउल ने Yes, sir. किसको बताया? Roger skunk. रोजर Yes. स्कंक को, रोजर स्कंक को। And that's the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house. सीधा गया और एक सफेद घर के सामने आ गया, and he rapped on the door. दरवाजा बजाया। Jack rapped on the window sill, and under the covers, Joe's tall figure clenched in a infantile thrill. जब बजाया तो जो की कहानी सुन रही थी वो भी थोड़ी सी थ्रिल्ड रह गई, जैसे एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। And then a tiny little old man came out. एक छोटा सा old man आया with a long, किसके साथ में? With a long beard. उसकी लंबी लंबी beard थी, long white beard and pointed blue hat. उसने नीली कैप पहनी हुई थी जो कि नुकीली कैप थी, pointed थी, and said, what's this? What you want? वो कहता कि कौन हो तुम, क्या है और क्या चाहते हो? You smell awful. तुम्हारी तो स्मेल ही बहुत गंदी है। The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. He did it by scrunching up his face and something whining through his eyes. Actually, जिस तरीके से पिताजी कहानी सुना रहे थे, स्टोरी सुना रहे थे, वो बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सप्रेशन के साथ सुना रहे थे, जैसे वो अपनी खुद की कहानी सुना रहे हो। इतना इंटरेस्ट लेके वो कहानी को सुना रहे थे। हाँ रमन बोलो बेटे। रमन, रमन सर ये वाली लाइन दोबारा रिपीट करना सर। कौन सी लाइन? सर ये एंड ए टाइनी लिटिल ओल्ड केम आउट ऑफ द, छोटा सा टाइनी, छोटा सा लिटिल ओल्ड मैन, छोटा सा आदमी आया, लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, वही तो जादूगर था, विजर्ड था, और वो आके कहता है कि ये ओल्ड इंग्लिश का पार्ट है, ये इसका मतलब क्या है, क्या चाहते हो, वो ये कहता है उसको। ठीक है? यस सर। He did it by scrunch, मतलब जब पिताजी कहानी सुना रहे थे जो कि जैक, तो इस तरीके से सुना रहे थे जैसे कोई उसकी खुद की कहानी हो। ठीक है? He felt being an old man suited him. I know it, Roger Skunk said. रोजर ने कहा कि ठीक है मैं जानता हूँ, मेरे में से बदबू आती है। And all the little animals run away from me. The enormous wise owl said you could help me. उस बड़े से उल्लू ने कहा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए मैं आया हूँ। Well, maybe. Come on in. अंदर आओ। Don't get too close. ज़्यादा पास मत आना। Now inside Joe, there were all these magic things. अंदर सारी जादू की चीजें रखी पड़ी थी। All jammed together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. अब पिताजी कहानी सुना रहे हैं कि सब कुछ यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। डस्टी हीप मतलब कूड़े का ढेर जैसे हो जाता है सारा सामान, क्योंकि उसके पास कोई सफाई वाली लेडी नहीं थी। तो जो ने पूछा वाई, तो कहता कि वाई बिकॉज विजर्ड डोंट डाई, बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड। क्यों नहीं थी? क्योंकि जादूगर था। जादूगर को किसी सफाई करने वाले की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सारे काम कर लेता है। ठीक है? तो आगे सवाल करती है वो कि विल ही डाई, क्या वो मरेगा किसी दिन? नो, विजर्ड्स डोंट डाई। तो पिताजी ने कहा कि विजर्ड्स मरते नहीं है। ये कुछ ऐसे ही हो रहा है जैसे कोई आपको कहानी सुना रहा हो और कहानी सुनाते सुनाते जो है कहानी सुनाते सुनाते आप किसी को बीच में टोक रहे हैं। तो ये भी टोक रही थी लड़की उसको बार बार। तो उसने कहा कि क्योंकि वो एक विजर्ड है इसलिए उसको जरूरत नहीं है, और विजर्ड मरते भी नहीं है। Well, he rummaged around and found an old stick. उसने पुरानी स्टिक निकाली, called a magic wand. जादू की छड़ी कहेंगे हम इसको। Magic wand मतलब जादू की छड़ी। And asked Roger Skunk that he wanted to smell like. पूछा कैसी स्मेल चाहते हो? Roger thought and said roses. कहा कि भाई जो रोजेस की, गुलाब के फूल की होती है वैसी स्मेल उसको अच्छी लगती है।
Yes, good. Joe said smugly. Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly irritable voice. जैसे एक जादूगर बोलता है, ऐसे ही जैक ने बोलने की कोशिश की और बोला क्या बोले नीचे जैसे मंत्र बोलते हैं कि आब्रा कडाब्री उकसपू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बूजेस पुल एन ईयर रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। और जैसे ही कहा उसने ऐसे तो क्या हुआ, पूरा का पूरा जो रूम था वो रोजी स्मेल से भर गया। He posed as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in the wide noiseless grin. ग्रीन का मतलब हल्के से वो लड़की मुस्कुरा दी। अब उसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था स्टोरी के अंदर और वो स्टोरी को जब सुन रही थी तो एक्सप्रेशन वो भी दे रही थी एकदम से। और ये एक्सप्रेशन कैसा था, ठीक वैसा जैसा उसकी वाइफ का यानी कि जो कि मम्मी का मदर का जो एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फीलिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। मतलब ऐसा ही एक्सप्रेशन उसकी वाइफ का भी था। होता है ना कई बार बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, हंसते हैं बोलते हैं, ऐसे लगता है जैसे बच्चा लगता है पिताजी पे या मम्मी पे, किसी न किसी का एक्सप्रेशन जरूर होता है उसके अंदर। तो फादर को लगा उसका एक्सप्रेशन था वो भी उसकी वाइफ के जैसा ही था। All of a sudden he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of smell of roses. पूरा का पूरा जो घर है वो किससे भर गया, स्मेल से भर गया। कौन सी स्मेल, रोजी स्मेल से। रोजेस, रॉजर फिश क्राइड, एकदम से वो, लेकिन वो रोजर फिश कह जाता है गलती से क्योंकि उसने जो पहले कहानियां सुनाई वो भी रोजर की सुनाई है, लेकिन उसमें कभी रोजर फिश होता था, कभी रोजर चिपमंक होता था, कभी रोजर कुछ और होता था। आज वो क्या बोल गया, आज सुना रहा है रोजर स्कंक की कहानी लेकिन वो गलती से रोजर फिश बोल गया। अब डॉटर तो उसकी बड़ी एक्टिव थी, इसी बात को पकड़ गई वो और वो कहती है कि डैडी व्हाट, उसने कहा रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश, आपने रोजर फिश कहा जबकि आपको कहना चाहिए था रोजर स्कंक। और जादूगर ने कितने पैसे मांगे, कितने पेनीज, 7 पेनीज मांगे। तो उसने कहा नहीं यस स्कंक। पिताजी ने ठीक किया, अपने आप को नहीं, फिश नहीं स्कंक। लेकिन डॉक्टर ने कहा wasn't that silly, ये आपने जो कहा वो सिली बात थी, बड़ी बेवकूफ वाली हरकत थी आपके, आपने फिश क्यों कहा। तो पिताजी कहते हैं कि वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वाज आई, वेल यू नो अबाउट द पेनीज, से इट। ओके, रोजर स्कंक सेड, रोजर ने क्या कहा कि भाई मेरे पास तो केवल 4 पेनीज हैं। उसने मांगी कितनी, 7, उसके पास है कितनी, 4, तो बाकी कितनी बची, 3 पेनीज। वो 3 पेनीज कहाँ से आएंगी, अब ये जादूगर ही बताएगा ये 3 पेनीज कहाँ से आएंगी। उसने कहा कि मेरे पास तो 4 पेनीज हैं। And he began to cry. Joe made the crying face again, but this time without a trace of sincerity. This annoyed Jack. Downstairs, some more furniture rumbled. अब नीचे जो कहानी सुनाते उसको फिर से आवाज आई नीचे फर्नीचर की। क्यों, क्योंकि उनकी वाइफ जो थी वो पेंटिंग करना था उनको, जो उनका जो फर्नीचर था लकड़ी का, और वो वेट कर रही थी। क्लेयर shouldn't move heavy things. अब ये ध्यान आया उसको कि क्लेयर नीचे काम कर रही है उनकी वाइफ और उसको ज्यादा हैवी चीजों को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। इट वुड बी देयर थर्ड, एक्चुअली इट वॉज देयर थर्ड चाइल्ड। एक बेटा 2 साल का था, एक जो थी 4 साल की, एंड नाउ थर्ड जो ना दे वर एक्सपेक्टिंग। So the wizard said, a wizard ने कहा, oh very well, go to the end of the lane, इस लेन के बिल्कुल एंड में जाओ, turn around 3 times, 3 राउंड लगाओ, 3 बार घूमो, look down the magic well, नीचे magic well होगा, जादुई कुआं होगा, and there you will find 3 pennies. Hurry up. So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and here in the magic well were 3 pennies. उसने वो 3 pennies ली. So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all the other animals gathered around him because he smelled so good. उसने वो 3 pennies ली and wizard को दी
एंड नाउ हिज प्रॉब्लम वाज सॉर्टेड आउट, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, वहां से निकल के वापस आ गया, ही केम बैक और अपने दोस्तों के साथ खेलने लग गया, सारे दोस्त उसके साथ इकट्ठे हो गए एंड दे प्लेड, कौन से गेम खेले, ये सारे गेम खेले उन्होंने, देखो ये बच्चों के गेम होते हैं, कितने सारे हो गए, टैग हो गया, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर, पिकअप स्टिक्स, कुछ भी, सारे के सारे गेम्स। तो डॉक्टर पूछते पिकअप स्टिक्स कौन सा गेम होता है, तो कहता है कि गेम यू प्ले विद स्टिक्स, जैसे तुम स्टिक्स के साथ गेम खेलते हो उसी को पिकअप स्टिक्स बोलते हैं। लाइक द विजर्ड्स मैजिक वॉन्ड, तो जो ने पूछा कैसे स्टिक, जैसे उसकी जादू की चिड़ी थी वैसे स्टिक, तो पिताजी ने कहा हाँ काइंड ऑफ, कुछ ऐसे ही। And they played games and laughed all afternoon, and then it began to get dark and they all ran home to their mummies. यानी कहानी खत्म, यहाँ पे एंड की तरफ आ गई है। अब रॉजर स्कंक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, बहुत ज्यादा गेम्स कर चुका है, शाम हो गई है और सारे के सारे बच्चे चले गए हैं अपने अपने घर। अब रॉजर स्कंक भी घर जाएगा सभी के। बेटे आप क्या करो, एक बार स्क्रीन ऑन करो अपनी, सुनाई दे रहा है आपको, मेरी आवाज आ रही है?